अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि दोबारा से इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। कोई भी बैट्समैन जो है बाबर आजम के अलावा खेल नहीं सका, लेकिन बाबर आजम भी अभी तक जो है वो इस अपनी 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए और रिजवान ने बड़ा अच्छा स्कोर किया। रिजवान जो है वो लॉन वॉरियर के तौर पर नजर आए हैं। तो मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साल के बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। अच्छा जी, फिर बात करते हैं पाकिस्तान के मैच को लेकर। तो दाऊद वही जो कारकर्दगी, जिस तरह पहला मैच था, पहले पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी रही, फिर लेट डाउन हुए, फिर अच्छी कारकर्दगी रही, फिर लेट डाउन हुए, लेकिन अब तो पहला सेशन जो है और पहले 2 दिन इंग्लैंड के नाम पे जा चुके हैं। बिल्कुल, अगर आप बात करें आज जो है बैड लाइट, क्योंकि बारिश तो उस तरह से नहीं हुई आज ज्यादा, लेकिन बैड लाइट जो है वो साउथहैम्पटन एजिस बाउल को घेरे रखा बादलों ने, जिसकी वजह से अंपायर ने कहा कि भाई बैड लाइट और हम मैच को जो है वो खत्म कर देते हैं। लेकिन बात की जाए तो रिजवान जो है वो इस टाइम खड़े हुए हैं। 223 पाकिस्तान का स्कोर है। आखिरी विकेट खड़ी है नसीम शाह, यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि कल जैसे मैच शुरू होगा तो थोड़ी ही देर में जो है वो नसीम शाह आउट हो जाएंगे, वो क्योंकि मुश्किल काम है सर्वाइव करना। आप रिजवान भी जाएंगे कि हमने रन बनाने हैं, लेकिन बात अली वही है कि अब बाबर आजम जिस तरह उन्होंने 47 रन बनाए थे, तो अब क्योंकि देखें बाबर आजम के ऊपर हम क्योंकि बेसिकली अब बात करना चाह रहे थे, क्योंकि बाबर आजम अब वो टाइम आ गया कि सारे इस टाइम बात कर रहे थे कि बाबर आजम फैब 5 में है, फैब 4, फैब 5। बहुत बड़ी डिबेट भी चल रही थी कि क्या रोहित शर्मा फैब 5 में आते हैं या फैब 4 में आती हैं या बाबर आजम आती हैं, क्योंकि रोहित जो है वो व्हाइट बॉल की क्रिकेट की बात करें, अगर ओडीआई और T20 की बात करें तो रोहित से इस टाइम बेहतर कोई है ही नहीं प्लेयर, जो हकीकत बात है। कोई भी प्लेयर आपको नजर नहीं आता, लेकिन रोहित को उस तरह से टेस्ट क्रिकेट में चांस कम दिया गया है। टीम मैनेजमेंट की, टीम इंडिया की बात करें जो उनकी मैनेजमेंट है, और इस बात पे अफसोस है। अगर रोहित को उस तरह टेस्ट में चांस मिले होते तो शायद आज रोहित किस लेवल पर होते, लेकिन उनको चांस नहीं मिल सके। लेकिन इस टाइम अगर आप बात करें तो लोग यही बात कर रहे थे कि जैसे नासिर हुसैन ने बात किया है या आकाश चोपड़ा बात करते हैं कि जॉय रूट की वो फॉर्म नजर नहीं आ रही, तो बाबर आजम जो है वो फैब 4 में आते हैं। ये चले अगर आप फैब 5 भी ले लें तो देखिए, अगर जो बड़ा बैट्समैन होता है या विराट कोहली अगर इस टाइम पे हो तो वो फिर अपने गेम को लंबा लेके जाते हैं, आगे तक लेके जाते हैं। अगर 47 में बाबर स्टे हो गए थे तो ये वक्त था कि बाबर थोड़ा सेंचुरी तक जाते, लेकिन उस तरह से वो जाकर नहीं जा सके और अपनी उन्होंने विकेट दे दी। क्योंकि देखिए, जब आप अगर लोग खाली ये नहीं देखते कि आपने 2 दिन कवर ड्राइव खूबसूरत सी मार ले तो सारे खुश हो गए। अब आपका वो लेवल आ गया कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैच जितवाएं। नहीं, बिल्कुल बाबर से एक्सपेक्ट अब किया जा रहा है। हर तरफ जो है अगर बाबर आजम का नाम लिया जा रहा है तो यही लोग कहते हैं कि बड़े प्लेयर की जो एक निशानी है वो हमेशा से ये होती है कि जहां पूरी टीम लेट डाउन हो जाती है वो लेट डाउन नहीं होता, वो उसी मैच को आगे लेके चलता है और हारे हुए मैच को जिताता है। और जब तक आप इन मतलब 50s को 60s को अपनी सेंचुरीज में उस तरह से कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी भी मिसाल वही है कि आप मतलब उस बड़े लेवल पे नहीं आप जा सकते, जब तक आपको वो करना पड़ेगा, आपको आगे जाने। बिल्कुल, आगे जाके करना पड़ेगा कि अगर आपने आगे जाना है। जैसे सर रिजवान को अगर आप ले लें, रिजवान की बात कर लें, हम उनका थोड़ा सा फन में ऐसा सर रिजवान कहते हैं। अगर रिजवान को अगर आप ले लें तो रिजवान ने जिस तरह जो वाइटल इनिंग खेली है 60 रन की, अब वो उससे आपका टोटल जो है वो एक लेवल तक गया। और इस विकेट पर अगर आप 223 तक अगर आपने ले गए और अगर थोड़ा सा रिजवान 240 250 तक ले जाते हैं तो आप कह सकते हैं एक विनिंग टोटल तक आप मतलब आप एक अच्छी खासी आप लीड ले गए हैं। क्योंकि अगर क्योंकि कल भी जो वो बारिश है और इस कंडीशन में अगर आपके फास्ट बॉलर स्विंग बॉलर हैं, सीम उनके पास अच्छा है, अब्बास बहुत अच्छा बॉल हिलाते हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी, अगर आप इंग्लैंड को काबू कर लेते हैं, अगर आप 150 पे आउट कर देते हैं तो आपके चांसेस बन जाएंगे जीतने के। लेकिन बात हुई है कि जैसे बाबर आउट हो गए, उसके बाद अगर आप बात करें तो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, सब ने बुरी तरह मायूस किया है। अजहर अली से कोई उम्मीदें इस टाइम नहीं रही। पहले टेस्ट में भी कुछ नहीं किया उन्होंने, इसमें भी कुछ नहीं किया। साथ अगर आप उठा लें असद शफीक, अब तो मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि इन दोनों को सोच लेना चाहिए कि भाई हमारा रिटायरमेंट का वक्त आ गया, क्योंकि इनमें से कोई भी किसी ने नहीं कुछ नहीं किया। अगर आपके खाली रिजवान ने रन बना के दिए या बाबर ने 47, हम वही बात करें कि 47 बनाए हैं, तो बाबर को चाहिए था कि रिजवान के साथ आके और पार्टनरशिप बनाते। यही भी आपका रन होता 350 से, आप अभी जो आप 250 देख रहे हैं ये आप 350 देख रहे होते अगर बाबर की और रिजवान की पार्टनरशिप अच्छी लग जाती। तो सीधी सी बात है कि आपको थोड़ा सा ग्रो अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर आप उनका देख रहे हैं, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराई थी टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे चेतेश्वर जो पुजारा हैं उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली थी और वो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी उन्हें मिला था।
और वो उन्होंने वाइटल इनिंग खेली थी इन ऑस्ट्रेलिया और वहां पे पूरा अपनी टीम को उन्होंने बूस्ट अप कर दिया था। बाकी रन तो थे ही, विराट कोहली के थे या हनुमा विहारी वगैरह ऊपर से उन्होंने अच्छा रन बना रहे थे, लेकिन मेन जो टीम को संभाला दिया था वो पुजारा ने दिया था। तो ऐसी बाबर को भी इनिंग खेलनी पड़ेगी अगर इंग्लैंड में जीतने हैं, तो बाबर को पुजारा का रोल अदा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके जो है वो पाकिस्तान मैच जो है वो आप कह सकते हैं कि विनिंग पोजीशन में आएगा। लेकिन अभी तक अगर आप बात करें इंग्लैंड की डोमिनेशन नजर आ रही है और जो हकीकत बात नजर आई है, हमने भी ये बात देखी है कि अब्बास को, जब अब्बास और बैटिंग कर रहे थे अब्बास और रिजवान, उस टाइम इंग्लैंड की कप्तानी पे भी बड़े सवाल थे, उस तरह से वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा है कि ना वोक्स सही बॉल कर पा रहे थे, ना सैम कुरन, मतलब वाइड बहुत ज्यादा दे रहे थे, लेग स्टंप से बाहर कभी मतलब बाहर बॉल डाल रहे थे। क्योंकि मैंने हमेशा बात ये की अली कि वोक्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा शानदार बॉलिंग किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस बार नया बॉल भी जब इंग्लैंड ने ले लिया था तो वोक्स उस तरह से उस बॉल को मतलब कर ही नहीं पा रहे थे, या लाइन लेंथ का फुकदान था कि एग्जैक्ट जो लाइन लेंथ होती है वो नहीं कर पा रहे थे। मे बी अली अगर एंडरसन आते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था, अगर एंडरसन को इंट्रोड्यूस कराते रूट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अप टू द मार्क ऐसी हमें नजर नहीं आई, इंग्लैंड की कप्तानी भी कोई उस तरह की नजर नहीं आई, बॉलिंग अच्छी हुई है। कह रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड को जो है वो वेदर ने जो है वो पूरा जो है उनकी फेवर की है। अगर वेदर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता तो फिर कुछ कह सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप तो ऐसी है कि दीवार रेत की दीवार है, एक जाता है दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही किया गया। चलिए वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बैटिंग तो हमने ऑलरेडी बात की है, कल ही उन्होंने बिल्कुल फारिग हो गए थे, अगर आज थोड़ा सा आधा घंटा भी और होता तो शायद काम तमाम हो जाता, कल इंग्लैंड ही बैटिंग करता। वैसे कल के अगर आपको वेदर अपडेट दे दें तो कल जो है वो बारिश है, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा दिन जो है वो बारिश लगी रहेगी और साउथ हैम्पटन एजिस बाउल जो है वो बादलों के घेरे में रहेगा और शायद ही कोई 2 या 3 घंटे का आपको कह सकते हैं कि टाइम मिलेगा जिसमें बारिश ना हो, अदरवाइज तो फुल बारिश रहेगी। क्योंकि आज तो बारिश नहीं थी, लेकिन जो काले बादल घिरे रहे थे उनकी वजह से मैच जो है वो मुतासिर रहा था। अच्छा नहीं, जोफ्रा वैसे इस मैच में खेल नहीं रहे, जोफ्रा के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम पहले टेस्ट में बात करें तो वो मजा नहीं आ रहा था और वेस्ट इंडीज के साथ भी जब टेस्ट मैचेस चल रहे थे उस टाइम भी उनका डिसिप्लिन इश्यूज भी कभी चल रहे थे। सीरियस नहीं है जोफ्रा, क्या मसला आ रहा है? जोफ्रा का वाकई जो है ना वो मसला ये है कि वो सीरियस नजर नहीं आ रहे। जिस तरह का वर्ल्ड कप का उनका फोकस था, वर्ल्ड कप के बाद उनका फोकस टोटल आउट हो गया। या पहले उनका गोल था कि मैंने इंग्लैंड की तरफ से खेलना है, इंग्लैंड में आना है, अब वो रिलैक्स हो गए, भाई मैं इंग्लैंड में आ गया हूं, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इंग्लैंड की टीम में आ गया हूं, मैं मेरा गोल था वो गोल आपके गोरे को देखो ना, गोरे उठा के भी फेंकते हैं ना, बाहर भी कर दिया और देखें उनका फोकस ही नहीं नजर आ रहा था और ठीक उनको जो है वो ड्रॉप किया और उनकी जगह जो है वो सैम करन का तो पूरा बॉल अंदर आ रहा है। और सैम करन का एक आपको बात बता दूं, अगर सैम करन का जो रिकॉर्ड है वो आज तक कभी जब इंग्लैंड टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा हुए हैं, इंग्लैंड कभी भी वो टेस्ट मैच हारा नहीं है। तो इस लिहाज से इंग्लैंड के लिए एक ये आप कह सकते हैं कि लकी चार्म भी है इस टेस्ट मैच के लिए कि इंग्लैंड अगर टेस्ट मैच हारता है तो बहुत ही कोई इतिहासी बात हो जाएगी। क्योंकि जब भी सैम करन जो है वो अगर पार्ट हुए इंग्लैंड का प्लेइंग 11 का, इंग्लैंड कभी भी टेस्ट नहीं हारा। इवन पहला टेस्ट जब इंग्लैंड हारा है तो उस टाइम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो उस टाइम सैम करन प्लेइंग 11 का ऐसा नहीं थे, तो इंग्लैंड हार गया था, वेस्ट इंडीज जीत गया था। सेकंड टेस्ट में लाए हैं सैम करन को, इंग्लैंड जो है वो टेस्ट मैच जीत गया। तो आप कह सकते हैं कि सैम करन बहुत लकी हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान के लिए एक और भी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। और अगर ये टेस्ट मैच इवन अगर, क्योंकि कल उम्मीद है कि 50% से ज्यादा टाइम जो है मैच के ओवर्स में जो है वो टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि 4 घंटे से ज्यादा जो है वो बारिश लगी रहेगी। और अगर कल बारिश लगी रहती है, पूरा दिन नहीं हो पाता, तो आप ये मान के चलें कि 3 दिन तो आपके ऑलरेडी जाया हो ही गए हैं। तो फिर 2 दिन में मतलब कि 3 इनिंग्स होना, ये इतना चांसेस कम नजर आ रहे हैं। और उस सिनेरियो में ये भी आप कह सकते हैं कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है। और अगर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता है तो फिर पाकिस्तान भूल जाए भाई कि वो सीरीज जीत सकता है, क्योंकि फिर अगर आप फाइनल मैच जीते भी हैं तो फिर आप ड्रॉ ही कर सकते हैं। तो बात सीधी सी है कि इंग्लैंड की फुल डोमिनेशन जा रही है, पाकिस्तान की नाकिस हिकमत अमली और मिसबाउल और अजहर अली की आप कह सकते हैं लीडरशिप जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बैटिंग भी फ्लॉप हुई, ऑलरेडी हमारी अप्रोच भी डिफेंसिव नजर आई और इस टाइम पाकिस्तान बिल्कुल डाउनफॉल में जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अब डाउनफॉल के करीब जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद पाकिस्तान कम बैक कर ले। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो आई होगी पसंद आए, तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और फिर जाइए दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, बताओ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।